इदंतोमसि इदंतोमसि इदंता प्रतिभा के एक वचन, मसी लुप्त प्रतिमांत निर्देश है। इत अंतो अवयवो यस सा इदंता बहुब्री समास है। इकार ह्रस्व विकार है, अंत में जिस जगह उसे कहते इदंत। अंत शब्द यहाँ पर अत्र अवयव वचन अवयवर्त में है, अनुवृत्ति आ रही है छंदसी का, ऐसा वेद में ही होगा, छांदस प्रक्रिया चल रही है। मस इत्ययम शब्द इकारांत भवति छंदसी विषय है। मस कहाँ होता है? उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है मस, उस मस को इदंत बना देना है बोल रहे हैं। मसी इत्यत्र इकार उच्चारणार्थ, सूत्र में जो मसी में इकार है वो उच्चारणार्थ, शब्द में एक वचन नहीं समझना, वो उच्चारणार्थ मात्र ही है। और लुप्त प्रथमांत निर्देशो भी। उदाहरण देखो, पुनस्ताम दीपयामसी बना, दीपयामह बनना चाहिए, सकार को क्या कर दिया? इदंत बना दिया, स्वामी ही जुड़ गया इसीलिए इदंत हो गया, वो मस हो गया मसी, इदंत बन गया। दीपयामसी माने दीपयामह, शलभम भंजयामसी माने भंजयामह, एवमेव त्वयि रात्रिम वासयामसी माने वासयामह। ये रूप है, छांदस से सब लोक में नहीं होगा। त्वोयक त्वोयक, त्वा षष्ठी के एक वचन, यक प्रथमा के एक वचन, दो पद है, ये भी छंदसी छंदसी विषय है। त्वा इत्यस्य यक आगमो भवति, यक यक में क्या होगा? ककार का हलंतम से संगर लोप हो जाएगा। कित्वात क्या होगा? त्वा के वो अंत में बैठेगा, आद्यंतो टकितो, अंत में बैठेगा। त्वा में क्या बचता है? त्वा, उसमें यह अंत बैठ गया, त्वा ही बन गया। देखो, इत्येतस्य यक आगमो भवति। उदाहरण है, दत्वाय सविता धियः, दत्वाय, यक में यह बैठ गया साथ में, वहाँ त्वा था, यह जुड़ गया, त्वाय बन गया, दत्वाय। होता क्या लोक में? दत्वा, वेद में हो गया वो दत्वाय यक हो करके। इष्ट्वीनमिति च, इष्ट्वीनमिति च, इष्ट्वीनम प्रतिभा के एक वचन, इति अव्यय च अव्यय, छंदसी की अनुवृत्ति। छंदसी विषय इष्ट्वीनमिति शब्द निपात्यते, निपातन कर दिया, प्राप्ति का गुण को बाध करके निपातन से बना दिया जाएगा। यजे है त्वा प्रत्यांतस्य ईनम इति अंतादेशो निपात्यते। यज धातु में त्वा का रूप क्या बनता है? इष्ट्वा बनेगा। ऐसे त्वा होता है, कित होने से वची स्वपी यजादन की संप्रसारण हो गया। यह कोई आकार से पूर्व हुआ, इज बना, इज धन त्वा, जगो भ्रष्ट वृज सृज मृजा, जब मूर्धन्य हो गया तो इष्ट्वा, ष्टुत कर दो, इष्ट्वा। उस इष्ट्वा को इसने क्या कर दिया? इष्ट्वीन बना दिया, इष्ट्वा को इष्ट्वीन बनाया, निपातन से सब कार्य हो गया। यजदाशक्त्वा प्रत्यांत से ईनम अंतादेश निपाते, ईनम ये अंतादेश कर दिया, इसे त्वा के आकार को ईनम हुआ, इष्ट्वीनम बन गया, निपात। स्नात्व्यादयश्च, स्नात्व्यादयश्च, स्नात्व्यादय प्रतिभवचन च पे दो पद है। स्नात्वी आदिरेशांते स्नात्व्यादय बहुब्री समास है, छंदसी की अनुवृत्ति। स्नात्वी इत्येवम् आदेश शब्दाः छंदसी विषय निपात्यन्ते, निपातनात् ईकार अंतादेश होती, निपातन से ईकार अंतादेश हो गया। स्नात्वा, त्वा प्रत्यंत क्या बनता है लोक में? स्नात्वा, स्नान करके। तो उसको त्वा को क्या कर दिया इसने? ईकार अंतादेश कर दिया, आ को ई कर दिया, तो स्नात्वा हो गया। अभी स्नात्वी एक गण है, उनमें अनेकों शब्द सब ऐसे ही बनेंगे बोल दिया। स्नात्वी मला दिव, स्नात्वा इति प्राप्त, और पीत्वी
सोमस्य वा वृधे पीत्वा इति प्राप्त। लोक में पीत्वा होता है, वेद में वो पीत्वी प्रयोग हो गया। आज जसे रसुक, आज जसे रसुक, आत था, तकार को जकार कौन कर दिया? आत पंचमी के एक वचन है। आत के तकार को दकार पहले बना लो, जलाम जशोंते आद होगा, धकार को फिर लगा दो, स्तोश्चुनाश्च हो, ज हो जाएगा। आज सूत्र में प्रयोग हुआ, इसे विभाग करके बता रहे हैं। आत पंचमी के एक वचन, जैसे है षष्ठी के एक वचन, असुख जो है प्रथमा का एक वचन। छंदसी का अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। अवर्णांताद अंगाद उत्तर जैसे रसुक आगमो भवति छंदसी विषय है। अवर्णांत अंग से पर में जो जस प्रत्यय आता है, कहाँ आता है जस? प्रथमा के बहुवचन में। उस जस को क्या आगम होगा? असुक का आगम हो जाएगा। छंद के विषय में ये होगा। दृष्टांत देखिए, ब्राह्मणासह, ब्राह्मणासह बन गया। जस था, जस घास बचा है, उसको असुक का आगम कर दिया। असुक में क्या अस है? जस में अस अंत बैठ गया, अंत्य नहीं लगेगा, किंतु आद्यंतो टकितो कित्वात आगम है। आगम बैठा तो अंत में बैठेगा, जस के अस के बगल में अस जाके बैठ गया तो अ कहाँ जाएगा? जस के सकार के आकार, इसे जसस बनेगा। जस जो था वो जसस, जकार से गया, असस प्रत्यय बच गया, असस प्रत्यय बच गया। बाकी कार्य पूर्वत कर दो, ब्रह्मण ब्रह्मणासह बना, ब्रह्मणासह। एवमेव पितरः सौम्यासह, सौम्यासह, सौम्याः बनना चाहिए था, ब्रह्मणाः बनना चाहिए, तो ब्रह्मणासह हो गया। सौम्याः के जगह पर सौम्यासह हो गया। बनता वास्तव में ब्राह्मणाः सौम्याः इति प्राप्त है। प्रत्यय में पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। यहाँ अब शायद छंदसी की अनुवृत्ति नहीं आएगी अगले सूत्र में। अश्व क्षीर वृष लवणानाम आत्मप्रीतौ ख्यचि, अश्व क्षीर वृष लवणानाम आत्मप्रीतौ ख्यचि। इन शब्दों से षष्ठी बहुवचन है। हाँ, लवणानाम तक क्या है? षष्ठी बहुवचन है। त्वापि छंदसी सूत्र में लिखा था, छंदसी 7 1 50 तक ही जाएगा, अतः इसे आगे 51 में नहीं आएगा। आत्मप्रीतो सप्तमी के एक वचन, खेची सप्तमी के एक वचन, 3 पद है। अश्वश्च क्षीरश्च वृषश्च लवणंजयति, लवणाः और उसका इतर समास षष्ठी के बहुवचन में लवणानाम बन गया। आत्मन प्रीति आत्मप्रीति षष्ठी तत्पुरुषा तस्मिन् आत्मप्रीतौ। असुख की अनुवृत्ति पूर्व से अंग से अधिकार है। अश्व क्षीर वृष लवण इत्येतेषाम् अंगानाम आत्मप्रीति विषय ख्यचि परतो असुख आगमो भवति। ख्यच के परते हुए, ख्यच कब होता है? सुपात्मन ख्यच, अपने लिए चाहता है, इसलिए आत्मप्रीतौ का अपने लिए चाहता है। क्या अपने लिए चाहता है? घोड़ा को। अश्वम आत्मनः इच्छति, क्षीरम आत्मनः इच्छति, वृषम आत्मनः इच्छति, लवणम आत्मन इच्छति। ऐसे विग्रह वाक्य करके सुपात्मक से ख्यच करेंगे। ख्यच का यह है, उसके परते हुए अश्व क्षीर वृष लवण इन शब्दों को असुख का आगम हो जाता है। आत्मनो अश्वना अश्वम इच्छति, अश्वस्यति बना। अश्व को क्या हो गया? असुख। अश्व अस रह गया, ख्यच का यह पर में है। अश्व अस, अश्व अस में 2 आकारों में क्या होगा? अतो गुणे परुप हो गया। प्रातिपदिक क्या हो गया? अभी अश्वस बन गया, इसे अश्वस हो गया। और यह है ख्यच का ये मिला दो, अश्वस्य, ये धातु बन गया। कौन करेगा इसकी संज्ञा? धा संज्ञा, सनाद्यंता धा धा संज्ञा कर दिया है ना।
सनातन धातु संज्ञा कर दिया। तो अश्वस्य धातु बन लट तिप शप है कि नहीं, अश्वस्यति रू बनेगा, अश्वस्यति। एवमेव अश्वस्यति वडवा, घोड़े को अपने लिए कौन चाहेगा, घोड़ी, घोड़ी चाहती है घोड़े को अपने लिए। ये संबंध करना चाहते, बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो घोड़ी चाहेगी ना घोड़े को। क्षीरस्यति मानव गौ, क्षीरम आत्मनिच्छति, दूध अपने लिए चाहता है कौन, बालक। वृषस्यति गौ हो, वृषम आत्मनिच्छति, सांड अपने लिए चाहती है कौन, गाय। लवणम आत्मनिच्छति लवण्यस्यति उष्ट्र, ऊंट जो है अपने लिए नमक चाहता है, नमक चाटता है ऊंट। इतना बड़ा बड़ा ढेला रख देते हैं काला नमक वाला या सेंधा नमक रख देते जो चाटता है उसको। गौ को भी प्रिय है नमक। जहाँ पानी रखते हैं उसके बगल में एक ढेला रख देंगे, उसको चाटेंगे पानी पिएंगे, चाटेंगे पानी पिएंगे। वृषस्यति गौः लवणस्यति उष्ट्रः इत्यादि प्रयोग हुआ। यहाँ सुखागम होने पर उन पूर्वकारों के साथ क्या हो जाता है, अतोगुणे परुप हो जाता है। सभी अदंती है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आमी सर्वनामना सुट, आमी सर्वनामना सुट, आमी सप्तमी के एक वचन, सर्वनामना पंचमी के एक वचन, सुट प्रथमा का एक वचन, 3 पद है। आत की पूर्व से अनुवृत्ति है, आज जैसे रसुक से आत की अनुवृत्ति है, अवर्णांतात अर्थ निकालेंगे, अंगस्य का अधिकार है। अवर्णांता सर्वनामना उत्तरस्य आम सुट आगमो भवति, अवर्णांत सर्वनाम से पर में आम हो, आम कहाँ आता है, षष्ठी का बहुवचन, उसको सुट आगम हो जाएगा। और आम के आदि में बैठेगा, आद्यंतो टकितो, आदि में बैठेगा तो आम क्या हो जाएगा, तब साम हो जाएगा, आम हो जाएगा साम। बाकी कार्य पूर्वत करने दे रहेंगे जैसा राम आदि में होता है। यह कैसे ऐसे हुआ दिखा दिया, तस्मात् उत्तरस्य से पर में होगा, पर में भी आधे परस्य लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आद्यंत टकित से लग बैठ जाएगा आदि में। तो सर्वेशाम प्राप्त क्या था यहाँ पर, रसोनद्यापो नुट प्राप्त था। नुट को बाद के इसने सर्वनाम संज्ञा वाले हो तब उसको सुट कर दिया। सर्व आम था, सुट हुआ तो सर्व साम, बहुवचने झल्येत एकार होगा, सर्वे साम, सकार को आदेश प्रत्यय हो, शब्द हो गया सर्वेशाम। युमे विश्वेशाम, येषाम तेषाम में कैसे करोगे, पहले आपको लगाना पड़ेगा अवर्णांत बनाने, तेदादिना मह, अतोगुणे पूर्व कर दोगे तब यह अदंत हो जाएगा, अवर्णांत हो जाएगा, तब सुट हो जाएगा। शेष कार्य बहुवचन जल्लेत लगेगा, सत्य होगा, येषाम तेषाम रूप बनेगा। स्त्रीलिंग में भी ऐसे ही होता है, उसे दिखा दिया सर्वासाम, सर्वासाम अवर्णांत इसलिए कह दिया, अदंत नहीं कहा, अदंत कहीं तो नहीं लगेगा। सर्व शब्द स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, अजातस टाप अकसर दीर्घ, सर्वा प्रातिपदिक बन गया, सर्वा से आम आया तब भी ये सूत्र सुट कर दिया, सर्वा आम है, सकार को सुट करने से सर्वा साम है, मिला दो सर्वासाम। यमेव यासाम तासाम में भी तेजादना म, स्त्रीत्वक्षा में टाप अकसर दीर्घ या और ता रहेगा, है ना, तत् का ता, यत का या, उसको आम हुआ सुट हुआ, यासाम तासाम रूप बन जाएंगे। त्रेस्त्रयः, त्रेस्त्रयः, त्रेः षष्ठी के एक वचन, त्रयः प्रथमा के वचन, आमी अंगस्य का अनुवृत्तियम अधिकार है। तृतीयतस्य अंगस्य त्रयेतेयम आदेशो भवति आमी परतो, त्रि इस अंग को त्रय या आदेश हो जाएगा आम के परिवर्ते हुए, और त्रि के सर्वादेश होगा, अनेकाल्त्वात् सर्वादेश, अनेकाल शित सर्व से सूत्र से। तो त्रिद नाम आया, त्रिशब्द क्या है, हमेशा नित्य बहुवचनांत है। त्रिशब्द कैसे चलता है,
नित्य बहुवचनांत। रूप बनता है इसका त्रय, त्रीन, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, ये सूत्र लग गया। त्रयाणाम, त्रय से त्रिता आम है, आम के त्रि को त्रयादेश हो गया, त्रय धन आम है, रसोरध्यापो नुट, नुट हुआ, त्रया नाम दंतकार को मूर्धन्यकार कर दो रेफ के कारण से अटकुपांगनो वायपी त्रयाणाम रूप बन गया। ह्रस्वनद्यापो नुट, ह्रस्वनद्यापो नुट, ह्रस्वनद्याप पंचमी के एक वचन, नुट प्रथमा के एक वचन। ह्रस्वश्च नदी च आप चैत रसवनद्याप तस्मात् रसवनद्याप। ह्रस्वांत हो, ह्रस्वांत अकारांत इकारांत उकारांत ऋकारांत ऋकारांत, पांच ही आपको ह्रस्वांत मिलेगा। यह है अंत में जिसका उनको ह्रस्वांत कहा जाएगा। इनकी ह्रस्व संज्ञा कौन करेगा? आयुरी वो कालो जसर प्लता रस संज्ञा करता है, और रस के लघु संज्ञा रसम लघु करेगा, लघु संज्ञा करेगा। तो रस संज्ञा वाले जो भी अवर्णांत वर्णांत वर्णांत आदि हैं, और नदी संज्ञा वाले नदी संज्ञा कौन करेगा? युस्त्रैज्ञो नदी, ये नदी संज्ञा वाले हो गए। और आप टाप छाप डाप है नहीं, तीनों उनमें से टा चला जाता है तो आप बचता है, उसको आप कह दिया जाता है। उन आबंतों से भी करेगा। रसवांता नद्यंता दाबंता चंगाद उत्तर श्यामो नुट आगवो भवति। रसवांत का दृष्टांत वृक्षाणाम प्लक्षाणाम अग्निनाम वायुनाम। वृक्ष प्लक्ष क्या है? रसवकारांत का दृष्टांत दिया। अग्नि और वायु इकारांत उकारांत का दृष्टांत दिया। कर्तरीणाम ऋकारांत का दृष्टांत है, हर्तरीणाम भी ऋकारांत का दृष्टांत है। जहाँ रेफ है और रेफ को निमित्त मान के, या मूर्धन्य शकार है निमित्त मान के दंत नकार को क्या होता है? मूर्धन्य हो जाएगा। अटको पावनुम विवाह। जैसे वृक्ष प्लक्ष में क्या था? मूर्धन्य शकार। कर्तरी हर्तरी में रेफ था, जैसे मूर्धन्य हो गया। नद्यंत का दृष्टांत कुमारीणाम किशोरीणाम गौरीणाम शानगरवीणाम लक्ष्मीणाम ब्रह्मबंधूनाम वीरबंधूनाम इत्यादि दृष्टांत है। सब जगह गीप अंत है, कहीं गीश अंत है नहीं, कहीं गीन अंत है, नांत है ना गीन, शानगरवीन गीन अंत है, वो उसको कर दिया। आबंत का दृष्टांत खट्वानाम मालानाम बहुराजानाम कारीशगंध्यानाम इत्यादि। अदंतों में इतना विशेष रहेगा, हाँ, नामी से दीर्घ कर देना, नामी से दीर्घ होगा। अकारांतों में सुपिचा से तथा अन्यत्र नामी से दीर्घ हो जाएगा। ऋकार उकारों में ऋकार को भी दीर्घ कर दिया नामी से। षट चतुर्भ्यश्च, षट चतुर्भ्यश्च, षट चतुर्भ्य पंचमी बहुवचन, च पे दो पद है। षट चत्वारश्च इति षट चत्वार तेभ्य इति इतरेतर समास। षट संज्ञा वाले कल भी आया था। स्नांता षट, शांत और नांतों को कहेंगे षट संज्ञा। शकारांत एक ही मुख्य है, शश। और नांतों में बताया था पंचन सप्तन अष्टन नवन दशन, ये सब नांत है, सब संख्यावाची है, उन्हीं को होगा, बाकी नांतों को नहीं लेना। नुट आमी दोनों का अनुवृत्ति अंगसिक अधिकार है। सत्संजकेभ्य चतुर्शब्द वाच्य उत्तर से आमो नुट आगमो भवति। षट्संजक प्रातिपदिकों से परे एवं चतु इस शब्द से पर में उत्तर में आयो जो आम है उसको नुट आगम होगा। षण्णाम बना। शस्ता प्रातिपदिक क्या है? शश, षट संज्ञा हुई उसकी, इसलिए आम को इस सूत्र के द्वारा नुट हो गया, शशदन नाम हो गया। शशदन नाम होने के बाद शकार को क्या करेंगे? नाम के प्रत्यय पूर्व को स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने पसंज्ञा कर देना। पसंज्ञा करने से वो जलाम जशोंते ड होगा, ड को फिर यरुनाश के अन्नासिक वास क्या हो जाएगा? मूर्धन्य नकार हो जाएगा। षण्णाम बना इसीलिए।
और इसी प्रकार से माला नाम में नहीं, कहाँ बात आपका पंचानाम, पंचन से आम हुआ, पंचन धन आम, इसको दीर्घ कौन करेगा पंचन के नकार को? पंचन धन आम है, आम को नुट कर दिया, पंचन धन नाम हो गया, पंचन धन नाम। पहले पद संज्ञा करके नकार को लोप करो, न लोपा प्रातिपदिक। उसके बाद ये नामी सूत्र पड़ा है, उसी से दीर्घ हो जाएगा। नामी एक सूत्र है ना, नाम के प्रति पूर्व को दीर्घ कर देता है, नाम से दीर्घ हो गया, पंचानाम बन गया। एवमेव सप्तानाम, नवानाम, दशानाम और चतुर्नाम में वे चतुर्धन नाम था, आम को नुट कर दिया, नाम हो गया, दंत नकार को मूर्धन्य हो जाएगा रेफ के कारण से, अटकुप्पाग्नुम व्यवाये। श्री ग्रामण्योच्छंदसी, श्री ग्रामण्योच्छंदसी, फिर छंदसी आरंभ हो गया, फिर छंदसी ला रहे हैं, वेद में योगा। श्री ग्रामण्य षष्ठी द्विवचन, छंदसी सप्तमी का वचन, श्रीश्च ग्रामणिश्चेति श्री ग्रामण्यौ तयोः इधर उधर समास हुआ। नुट आमी अंगस्य, नुट और आमी का अनुवृत्ति, अंगस्य का अधिकार, अर्थ श्री ग्रामण्य छंदसी विषय आमो नुडागम होती, आम को नुट्टागम होगा। श्रीणाम उदारो धरुणो रयीणाम प्रयोग, श्रीनाम यह नुट्टाम करे की जरूरत क्या थी? श्री शब्द को एक सूत्र है वामी, उससे विकल्प से न संज्ञा प्राप्त है। तो जब न संज्ञा नहीं होती है तो ह्रस्वद्यापो नुट से न संज्ञा होने के कारण से नुट नहीं हो सकता था, क्योंकि श्री की न संज्ञा नहीं है। कि श्री शब्द कैसा है? वो अभितंत्री गिनती है ना उसमें श्लोक में, उसमें क्या कहा? इन सब का नई संज्ञा नहीं होता, क्योंकि गीप किस गी नहीं है, ये 7 ऐसे प्रातिपदिक है और गीप किस गिनंत नहीं होते, इसलिए उनको न संज्ञा नहीं था। न संज्ञा अभाव पक्ष में नुट प्राप्त नहीं है, लेकिन वेद में उसके अभाव पक्ष में भी नुट कर देंगे, इसलिए सूत्र आरंभ करना पड़ा नुट करने की। यत्र सूत ग्रामणी नाम, ग्रामणी शब्द से भी नुट हो गए इसी प्रकार से। ग्रामम नहीं थी, ग्रामणी धातु ही है, दीर्घकारांत या गीप की शीन हुआ ही नहीं, स्त्री प्रत्यय है ही नहीं, प्राप्त नहीं था। न रसवांत है, न नद्यंत है, न आवंत है, रसवृत्यावृत से प्राप्त नहीं था, इसको प्राप्त करा दिया वेद मात्र में, वो भी लोक में नहीं। गोह पादांते, गोह पादांते, गोह पंचमी के एक वचन, पादांत सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। पादस्यन्ते पादांत तस्मिनिति षष्ठी तृतीय समास है। छंदसी नुट आमी की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। छंदसी विषय गोह इत्येतस्माद् ऋक् पादांत, ऋग्वेदीय मंत्रों के पाद के अंत में गो शब्द आया हो तो वर्तमानाद उत्तर श्यामो नृडागम अवधि, तब नुटागम होगा, नहीं तो नहीं होगा। उदाहरण है विद्मा हित्वा गोपतिम शूर गोनाम बना, शूर गोनाम बन गया। ऋग्वेदीय मंत्र है, पाद पूरा हो गया, पाद के अंत में गो शब्द आया है, उससे पर में आम है, उसको निटिस्ले कर दिया गया। इजितो नुम धातो हो, इजितो नुम धातो हो, इजिता षष्ठी के एक वचन, नुम प्रथमा के एक वचन, धातो हो षष्ठी का एक वचन। इत इत यस सा इत, इत का ह्रस्व विकार है, उसकी संज्ञा हुई हो तो उस धातु को क्या कहेंगे हम? इदित धातु। जिस धातु के ह्रस्व विकार की संज्ञा हो जाए उसे कहा जाता है इदित धातु। जैसे हुडी दे दृष्टांत दे रहे हैं हुडी का, कुड़ी हुडी, कुड़ी दाहे, हुडी भी दाहार्थ में ही है, वो दोनों धातु को ले रहे हैं। नुम आगम हो जाए, इदितो धातु और नुम आगम भवती। नुम क्या है? मित, मित्वात
मितचो अंत्यात पर, बीचों घुस जाएगा वो। जैसे कुड़ी धातु है, इदित हो गया, इदित कौन करेगा, कार्य संज्ञा कौन करेगा, उपदेश जनास्कित, ये तो हो गया। ऐसे होने से इदित धातु के कुड़, कुड़ धातु से क्या करेंगे आप, त्रिच अथवा तुमुन अथवा तव्यम, तीन ले रहे हैं। उसे क्या हुआ, उनके परते हुए इसको नुम आगम हो गया। नुम कहाँ बैठेगा, बीच में, कु न ड रहेगा, नकार को नासिको वाह हो गया, कुंड बना धातु। और पर त्रिजादी है, उनको इट्टागम कर दो, कुंड इता मिला दिया, कुंडिता, कुंडित्री था प्रथमा के एक वचन में, कुंडिता कुंडितारो कुंडितारह, कुंडितुम, तुम उनके परते हुए कुंडितुम, और तवे में भी इट हुआ कुंडितव्यम। उसने क्या हो गया, कुंड, उसे टाप कर दो स्त्रीतोक्षा में, कुंडा बन गया। वहां पर भी इधर दो तुम होने से हुआ कुंड, कुंड धातु से सब कार्य हुआ। संयोगे गुरु सूत्र है, और गुरोश्च हला सूत्र से स्त्री लिंग में अंग प्रत्यय हो गया, कुंड अदंत हो गया, उस स्त्रीत्वक्ष में टाप कर दो तो कुंडा बनता है। एवमेव उड़ीका, उंडिता, उंडितुम, उंडितव्यम, कुंडा, ये रूप बनेंगे। शेमुचादीनाम, शेमुचादीनाम, शे सप्तमी के एक वचन, मुचादीनाम षष्ठी के बहुवचन, मुचा आदिरेशंते मुचादे तेषाम इति बहुरी समास है। नुम की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। शे प्रत्यय पर दो मुचादीनाम अंगानाम नुम आगमवती, श प्रत्यय के प्रत्यय हुए, श किसकी हो सकती है, तुदादिभ्य शाह, तुदादिभ्य शाह, और श प्रत्यय के प्रत्यय हुए हो जाएगा। मुचलरी धातु है, मुचलरी मोचने, मुच रहता और उसको पर में लट टिप शब प्राप्त श हो गया, मुच श ति, श में क्या होगा, शकार की संज्ञा कौन करेगा, लशक दीते, तो मुच अति श प्रत्यय नुम आगम कर दो, और अनुस्वार प्रसवर्ण करना, नश्च पदांत से जली और अनुस्वार से यही परसवर्ण मुंचती बना। यमेव लुपरी का लुम्पति, यहाँ अनुस्वार प्रसवर्ण से प हो गया, प के कारण से म बन गया यहाँ पर लुम्पति, अच्छा के कारण से यहाँ हो गया परसवर्ण लुंचती, लुम्पति, विदलरी में विंदती, और लिपि में लिम्पति। आप पिच धातु, सिच धातु, शिच 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 क्षरणे धातु है, धातु आदे शासा हो गया, सिच हो गया, सिच को नुम आगम कर दो, सिंचती। कृति छेदने धातु कृंतति, वहाँ विदलरी लाभ है, वो लाभ अर्थ वाला लेना यहाँ पर। और लिपि धातु लिम्पति, आस्वादन अर्थ में शायद लिपि। शिज धातु क्षरणार्थ में कृति छेदने कृंतति। खिद दैन्य धातु है खिंदति। ये सब इदित नहीं थे धातु, इसलिए इनके लिए विशेष विधान कर दिया, अलग से सूत्र बना दिया। पिश धातु पेषणे पिंशति, पिंशति पिंशता बनेगा। मस्जिद नशोर झली, मस्जिद नशोर झली, मस्जिद नशोह षष्ठी का द्विवचन, झली सप्तमी का एक वचन, मस्जिद नश्च मस्जिद नशौ तयो मस्जिद नशोह, इतने समास हुआ है। नुम की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। मस्जिद नशित्येतयोर अंगयोर जलादो प्रत्यय परतो नुम आगमो भवति, जलादि प्रत्यय प्रत्यय वे नुम आगम करेगा। ये इसे वे जलादि का दृष्टांत यही लेना पड़ेगा, त्रिच तुमुन और
तव्यत, ये तीनों आदि तकार आदि है, तकार देव से तीनों झलादि हो गया। जहाँ पर इन स्थलों में नुमागम धातु से मस्जिद धातु, मस्जा से मंगता कैसे बनेगा? एक वार्तिक दिया है देखिए, मस्जिद रंत्यात पूर्वम नुमम इच्छन्ति अनुषंग संयोगादि लोपार्थम इति। मस्जिद धातु में अंत्य से पर में चौंत्या तो कहाँ बैठना चाहिए था? मौके पर वह बैठना चाहिए, वो नहीं बैठेगा, अंत के पूरे बैठेगा। यहाँ बैठना चाहिए ना चौंत्यात पर के अनुसार, मौके आकार के पर में, ये अंतिम है और कोई अच्छा ही नहीं। हम यहाँ पर आप ला रहे हैं त्रिच, इट्टागम होगा उसको। अब एक कह रहे वार्तिक ने कहा मस्जिद अंत्यात पूर्व, अंत्य कौन है? जम है, ज है, उससे पूर्व में मैंने 100 जगह बीच में नुम जाएगा। मस्जिद अंत्यात पूर्वम नुमम इच्छन्ति, नुम को चाहते हैं। अनुषंग संयोग आदि लोपार्थम, अनुषंग और संयोग आदि लोप करने के दृष्टिकोण से, इसलिए यहाँ क्या हो गया? म सहल नहल जल। इसे लाभ क्या हुआ? संयोग के आदि में सकार मिला तो सकार लोप हो जाएगा, नहीं तो नहीं होता। कौन करेगा संयोगादि से कर लो? स्को संयोगाद्यो रंते च, ये सकार को लोप कर देगा। विधिचंत्यात पर को बात करके वार्तिककार ने बात कह दी, जिससे उसको से लोप हो गया। फिर क्या बनेगा? तब सकार लोप हो गया, ना बच गया, माना जा ये बचा है। अब चौकू लग गया, चौकू से क्या होगा? जकार को पुत हो गया, म ना गा हो गया। ईट नहीं होगा इधर, ईट धातु नहीं, सेठ धातु नहीं है, ईट नहीं होगा, ईट नहीं होगा। एकाचोपदेश अनुदात्तात से अनिट हो रखा है। खरीच से ग को क हो जाएगा, म न क त्रि है। अब नजर अनुस्वार से परसवर्ण और हो जाएगा मंग क ता, त्रिच को स्वाद प्रत्यय होकर मंगता, मंगतारौ मंगतारह इत्यादि रूप चलेगा। एवमेव तुमुन में भी मंगतुम और मंगतव्यम ये बनेगा। इसी प्रकार से नंष्टा, नंष्टुम, नंष्टव्यम, यहाँ तो झंझट नहीं है, वार्ते की जरूरत नहीं। नश धातु एक केवल अकेला, न के पर में आकार है, उसके पर में नुम बैठेगा, न श हो जाएगा और बाकी कार्य वह पूर्वत करना है। नंष्टा, नंष्टा में रदादिभ्यश्च से जिस पक्ष में इट नहीं होता है उस पक्ष का ही दृष्टांत बना लो। नुम हुआ तथा वृश्च वृश्च से शब्द, क्योंकि जब झलादि प्रत्यय नहीं मिलेगा ना, इट होगा तो क्या हो जाता है? झलादि नहीं रह जाता है, आजादी हो गया। इट हो गया तो वो आजादी हो जाएगा। इसी अभाव पक्ष को ही यहाँ लेना है हमने। और इट अभाव कौन कर? रदादि व्यस्त विकल्प कर रहा है, उसे इट अभाव पक्ष मिल जाता है। बाकी कार्य वही करना है, व्रज व्रचादि लगाओ, शत्रुष्टुत्व आदि कार्य करके नंष्टा, नंष्टुम, नंष्टव्यम ये बनेगा। रधि जभो रची, रधि जभो रची, रधि जभो षष्ठी का द्विवचन, अची सप्तमी का एक वचन, दो। रधिश्च जब च यदि रधि जभौ तयो रधि जभो इधर दोनों समास हुआ। नुम की अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। अजादो प्रत्यय पर तो रधि जभी इत्येति और अंग और नुम आगम भवती, आजादी प्रत्यय पर में हो, ये शब्द के आकार बचता है, आकार क्या हो जाता है? आजादी हो गया। ऐसे जहाँ जहाँ आजादी प्रत्यय मिलेगा, आजादी प्रत्यय पर तो रद धातु और जब धातु इन दोनों को नुम आगम होगा।
रंधयति, रंधयति यहाँ क्या कर दिया, निच कर दिया, हेतुमति च निच कर दिया। अब निच के ये बचा, वो आजादी धातु है, आजादी से नुम हो गया, रंध बचा, ई मिला दिया, रंधी धातु, लट टिप शप गुणे आदेश, रंधयति। और नुड़ को अकादेश करोगे तो भी आजादी हो जाता है, रंध कहा साधु रंधी। यहाँ क्या है, सुप्य जातो निनिस्ताच्छिल्य, निनी का क्या बचा, इन, वो आजादी प्रत्यय वहां भी लग गया, रंधिन प्रातिपदिक बना, रंधी रंधिनौ रंधिना इत्यादि रूप चलेगा। रंधम रंधम, नमुल, नमुल में अम बचा, अम भी आजादी है, इसलिए वहां भी नुमागम हो गया। रंधो वर्तते, रंधो वर्तते, यहाँ क्या हो गया, भाव में घय प्रत्यय कर दिया, घय के आकार बचा है, उस आकार के प्रत्यय नुमागम हो गया, रंधो वर्तते। ये में जबी भी निजंत में जम्भयति, नुड़ को अक्वा तो जम्भ कह, निनी हुआ तो साधु जम्भी, और जम्भम जम्भम नमुल में आविष्टे द्वे बहुत हो गया, आविष्टे नमुल करके आविष्टे द्वे बहुत से द्वित्व हो जाता है वहाँ। और भावर्त में घय करो, जम्भो वर्तते प्रयोग होगा। नेट्यलिटी हृदय है, नेट्यलिटी हृदय है, नव्यय इटी सप्तमी के एक वचन, अलिटी सप्तमी के एक वचन, हृदय है षष्ठी के एक वचन। नलिट इति अलिट, तस्मिन इति अलिटी, नहीं तो फिर समास हुआ है। अनुवृत्ति है, नुम का और अंग से का अधिकार है। एडादो अलिटी प्रत्यय, लिट से भिन्न एडादि प्रत्यय होनी चाहिए। लिट भी एडादि होता है, थल है, वसमा से सब क्या होता है, इट हो जाता है, उनको छोड़ दो बोल दिया। लिट से भिन्न जो एडादि प्रत्यय मिले उस स्थिति में नुम आगम होगा। इडादो अलिटी प्रत्यय परतो रधे रंगस्य नुम आगमो न भवति, प्राप्त था नुम आगम, उसको निषेध कर दिया। ईट होते आजादी हो गए ना, पूर्व सूत्र ने क्या था, आजादी पर रधि को नुम करने, उसको निषेध करता है विशेष अवसर में। इडादाव अलिटी प्रत्यय परतो हृदय रंगस्य नुम आगमो न भवति। जैसे रधिता, रधितुम, रधितव्यम, रधिता त्रिश में, तुम उनमें भी अनिडा रधितव्यम, तीनों में इट कर दिया, इता इतुम इतव्यम था, इडादी होने से या नुम प्राप्त था पूर्व सूत्र से आजादी है, तो प्राप्त को निषेध कर दिया, अतः नुम आगम नहीं हुआ। रदादि पश्चय पक्ष में इट हो जाता है, और ये अभाव पक्ष को पूर्व सूत्र में ले आए और यहाँ पर इट पक्ष को ले लिया। रबे राशब लेटो हो, रबे राशब लेटो हो, रबे षष्ठी के एक वचन, आशब लिटो सप्तमी का द्विवचन। शब्द से लिट चेत शब लिटो, इधर इधर द्वंद समास हुआ। न शब लिटो इति अशब लिटो तयो हो, इस तरह से नहीं तो समास कर दो। अचि नुम अंगस्य, अचि नुम की अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। शब लिट वर्जित, शब्द भी छोड़ा दिया इसने अभी, लिट तो पूर्व सूत्र निषेध किया ही था, शब्द और लिट दोनों का निषेध करते हुए आजादी प्रति की पर रहते हुए रबे रंगस्य नुम आगम होती, रब धातु के अंग संज्ञक रब धातु को नुम आगम हो जाएगा। आरंभयति, आंग सपुरक रब धातु से आपने क्या कर दिया, निच, निच के क्या है, शब्द से भिन्न है, लिट से भी भिन्न है, अतः यहाँ नुम आगम हो गया। आरंभयति, आरंभ का नुड़ को आदेश, साध्वारंभी निनी प्रत्यांत है, सुप्य जातो ताच्छल्य निनी होता ना, सुप्य जातो निस्ताच्छल्य। और आरंभो वर्तते घय प्रत्यय, लभेश्च, लभेश्च, लभे षष्ठी के एक वचन, चब्बे दो पद है।
असब लिटो का अनुवृत्ति है, अच्छी का भी अनुवृत्ति, नुम की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। लवेर अंग से च सब लिट वर्जिते अजादो प्रत्यय परतो नुम आगमो भवति लंभयति। निजंत में लंबक नुल को का आदेश पक्ष है। साधु लंभी निनी प्रत्यांत लंभम लंभम नमुल लंभम या घय हुआ है। आंगो ई आंगो ई आंग पंचमी के एक वचन, ई सप्तमी के एक वचन। लभे का अनुवृत्ति है, नुम का भी अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। आंग उत्तरस्य लभेर यकार आदि प्रत्यय विषय नुम आगम भवति। आंग उपसर्ग पूरक जो लब धातु हो और पर में क्या हो, यकार आदि प्रत्यय होनी चाहिए। यकार आदि कहाँ मिलेगा आपको? भाव और कर में तो है यक, और यहाँ यासुट होने पर मिलता है। विधिलिंग आश्रलिंग यकार आदि हो जाता है। तो इसलिए दिखा रहे देखो, आलम्भ्या गौहु, क्या कर दिया रिहलोर न्यत, ये भी यकार आदि हो गया, रिहलोर न्यत। आलभ धातु से अन्यत का यह बचा, लेकिन इसने नुमागम कर देने से नित्या लघुपद जो वृद्धि होना चाहता उपदाया नहीं हुआ, उपदार नहीं रहा, उपदा में आ गया नुम के नकार, अनुसार प्रसवण कर दिया आपने। आलम्भ्या गौहु, आलम्भ्या वड़वा इति। रिहल और नेत से नेत्वा, पोर अधुपदा से यत न हो करके नेत हो गया। यदि पवर्गांत है तो लब धातु कैसा है? पवर्गांत है, अत उपदा में है। जब पोर अधुपदा सूत्र लगना चाहिए था, उसको बाद करके रिहल और नेत से नियत कर दिया। वो यकार आदि प्रत्यय है। यत करते तो भी यकार आदि प्रत्यय था, और नियत करके तो भी यकार आदि प्रत्यय रहेगा। यही विशेष शक्ति का प्रयोजन का लाभ यहाँ दिखा दिया।